चलिए ध्यान दीजिए, चलो ध्यान दो। एक नंबर है क्या 3 की पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट 3। और एक नंबर है 3 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट 3। मतलब ये एक नंबर है 4 की पावर 1/3, उसको बोलते हैं क्यूब रूट 3। यानी इसका मतलब क्या, चलिए आप समझते हैं। 3 की पावर 1/2 मतलब क्या, स्क्वायर रूट 3 और 3। वैसे मान लीजिए क्या 7 की पावर क्या है 1/3, ध्यान दो, तो क्यूब रूट 7। 9 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट 9। मतलब समझिए, ध्यान दीजिए। कोई नंबर क्या लिखा हो ए, उसके ऊपर पावर क्या हो 1/p, तो ऐसे ये रूट बनाना है, यहाँ p लिख देना है और यहाँ अंदर में क्या लिख देना है, वो नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब अगर कोई बोलेगा क्या 2 की पावर 1/9, तो इसका मतलब इस प्रकार से लिखेंगे। हाँ, कोई बोलेगा 7 की पावर 1/13, तो क्या इस प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल। एक तो ये हो गया क्या उसको लिखने का तरीका। अब जरा इसके एक सिग्निफिकेंस को समझते हैं, क्या ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ क्या, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो कोई गलत हो जाए, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जनरली लोग लिखते नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, कोई नंबर ए है, उसके ऊपर पावर क्या है 1/p, इस प्रकार से साइन बनाइए, p को यहाँ लिखिए, अंदर में a लिखिए, कहानी खत्म। यानी कि इसको इस प्रकार से कैसे लिखा जाता है, उसकी कहानी खत्म। तो कायदे से अगर कोई 5 की पावर क्या बोले 1/2, तो ऐसा लिखना चाहिए 2 और 5, लेकिन हम लोग क्या लिख देते हैं सीधा √5। हाँ, यहाँ पे 2 लिखे ना लिखे वो चलता है। बाद बाकी अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हो 1/समथिंग, तो जो नीचे में डिनोमिनेटर में उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। मतलब अगर किसी नंबर 9 है, उसके ऊपर पावर क्या है 1/15, तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी होगा, बिल्कुल। 2 लिखे ना लिखे एक्सेप्टेड है। पहली तो बात ये हो गई। मतलब अगर एक नंबर है क्या x, उसके ऊपर पावर है 1/c, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं। छोटे से एग्जांपल से, एक नंबर मान लीजिए क्या है b, उसके ऊपर पावर क्या है 1/t, तो उसको लिखेंगे t, और यहाँ पे b। इस t और इस b का आपस में क्या संबंध है, इस t और इस b का तो आपस में संबंध है कि t पावर में है और b बेस है, ये है बेस और ये है एक्सपोनेंट। मतलब अगर कोई नंबर क्या लिखा हुआ है z, उसके ऊपर पावर 1/d, तो ऐसे लिख देंगे d और z। हाँ, तो d और z का क्या संबंध है, ये एक्सपोनेंट में है और ये बेस। और ये संबंध है
कि अगर b अंदर में b कितने बार हो, t बार मल्टीप्लाई में, तो बाहर क्या निकल के आएगा, b। मतलब अगर अंदर z d बार हो मल्टीप्लाई में, तो बाहर निकल के क्या आएगा, z। बिल्कुल। अगर अंदर x c बार हो मल्टीप्लाई में, तो बाहर निकल के क्या आएगा, x। हाँ, मतलब समझिए। मैं अगर लिखता हूं क्या, 8 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट, इसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट। और इसको स्क्वायर रूट। मैं अगर लिखता हूँ 8 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट 8। जैसे कि यहाँ क्या समझे थे कि अब 8 और 1/3 में क्या संबंध है, ये है बेस और ये है एक्सपोनेंट। और क्या संबंध है, और ये संबंध है कि अगर अंदर कोई नंबर कितने बार, 3 बार किसमें हो, मल्टीप्लाई में, तो एक बार वो क्या निकल जाएगा बाहर। मतलब अंदर अगर b को हम लोग क्या लिख देते हैं, t बार मल्टीप्लाई में, और t बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, b, तो बाहर निकल के b आएगा। हाँ, अगर अंदर किसी नंबर को हम ऐसा लिखते हैं, अंदर किसी नंबर को हम d बार मल्टीप्लाई करते हैं और z आ जाता है, तो बाहर निकल के z आएगा। हाँ, अंदर किसी ऐसे नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब c बार, ताकि वो x हो जाता है, तो बाहर निकल कितना आएगा, x। हाँ, तो यहाँ भी अंदर आप किसी मल्टी नंबर कितने बार कर देते, 3 बार मल्टीप्लाई, और 8 आ जाता है, तो बाहर निकल के 8 आएगा। मतलब कि अगर 8 को तो ऐसा लिख ही सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आ जाएगा। हाँ, 8 की पावर 1/3 का वैल्यू 2 होता है। मतलब अगर 64 की पावर क्या हो, 1/3, तो इसको लिखिएगा क्यूब रूट 64। हाँ, क्या संबंध है, संबंध ये है कि ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एक्सपोनेंट। और ये वाला बात है कि 64 को अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं, ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 64, तो क्यूब रूट 64 में वही बाहर निकल के आएगा। मतलब कि जैसे कि ये 4 चौका 16 चौका 64, ये 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आ गया ना, तो बाहर निकल के 4 आएगा। अच्छा, मतलब अगर 27 की पावर क्या है, 1/3, तो क्या हो गया, क्यूब रूट 27। मतलब किसी ऐसा नंबर उठाते हैं जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, 23 कहां से आ रहे हैं, 3 यहां से आ रहा है। मतलब अगर 16 की पावर कोई क्या लिख दिया, 1/4, तो इसको फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सीखे तो यहाँ ही थे ना, जो यहाँ नीचे में पावर में 1 लिख देते हैं और नंबर यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 16, तो वही बाहर आएगा। तो ऐसा नंबर तो 2 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब इसका वैल्यू होगा 2। हाँ, मतलब कोई लिख दे 81 की पावर क्या, 1/4, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब क्या,
इसका मतलब अगर कोई नंबर अंदर में ऐसा हो जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 81, तो वही नंबर बाहर आएगा। हाँ, 4 कहां से आया, यहाँ से 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 27, 81, तो बाहर निकल के आएगा। मतलब अगर कोई क्या लिख दे, 32⁵ तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे रूट यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या 32, रूट यहाँ पे 5 यहाँ पे 32। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 32। वही बात, 5 कहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। मतलब अगर a की पावर 1/p, तो इसको ऐसे लिखेंगे, बाहर क्या आएगा, कोई ऐसा नंबर जिसको p बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वही बाहर निकल के आएगा। x की पावर 1/c, इसको ऐसा लिखेंगे, बाहर क्या आएगा, बाहर वो आएगा नंबर, मान लीजिए इसको क्या मान लेते हैं, x डैश z डैश और यहाँ पे b डैश। ये x डैश कैसा नंबर है, ये x डैश ऐसा नंबर है जिसको c बार मल्टीप्लाई करने पे x आ जा रहा है। मतलब 32 की पावर क्या थी, 1/5। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखें, तो एक ऐसा नंबर जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 32, वही यहाँ से बाहर आएगा। वो नंबर कौन है, वो नंबर 2। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 5 मल्टीप्लाई कर 32 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ से बाहर क्या निकल के आएगा, 2। मतलब अगर कोई लिख दे 64 की पावर 1/6, इसका मतलब इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसको 6 बार मल्टीप्लाई करे 64 आ जाए, तो यहां से वही नंबर बाहर आएगा। अच्छा, तो वो तो नंबर यही है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, बार 2 निकल के आएगा बिल्कुल। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो अगर b की पावर है 1/t, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और कोई ऐसा नंबर जिसको t बार क्या करे आपस में मल्टीप्लाई और क्या आ जाए, b, तो वो नंबर मान लीजिए b डैश, वही बाहर निकल के आएगा। कोई नंबर z की पावर 1/d, तो एक ऐसा नंबर z डैश जिसको d बार मल्टीप्लाई करने पे z आ जा रहा है, तो वही बाहर निकल के आएगा। ये 16 की पावर 1/4, इसको ऐसा लिखेंगे, कोई ऐसा नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जा रहा है, वही बाहर निकल के आएगा। और जो पावर होती है उसको ऐसा लिखना होता है। आई थिंक इतना समझ में आ गया। देखिए अभी क्या समझे कि 8 की पावर क्या हो, 1/3, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, वही बाहर निकल के रिजल्ट के रूप में आएगा। मतलब ऐसा नंबर तो 2 है ना, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 8, तो हाँ 2 ही निकल के आएगा बाहर। अच्छा, 27 की पावर क्या, 1/3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इसका मतलब
इसका मतलब कि कोई ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 27। 3 यहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है, ये 3 यहाँ से आ रहा है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 27, तो वही बाहर निकल के आएगा, तो वो तो 3 है। मान लीजिए ऐसा भी है 16 की पावर 1/4, जिसको ऐसा लिखेंगे। ऐसा कोई नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 16 आते हैं, 4 यहाँ से आ रहे हैं, तो वही बाहर निकल के आएगा, मतलब ऐसा। हाँ, हरकत तो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए। पहले ठीक से बैठ जाए, ध्यान दो। यानी कैसे है, एक तो ऐसे समझे नहीं कि अगर एक नंबर है ए जिसका पावर क्या है 1/x, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। और कोई ऐसा नंबर मान लीजिए बी है जिसको x बार मल्टीप्लाई करने पे ए आ जाता है, तो वही नंबर बाहर भी निकल के क्या आएगा, बाहर। अब जरा इसको समझते हैं कि और इसको कैसे देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। 8 की पावर क्या 1/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग क्या 2 की पावर 3 के ऊपर पावर 1/3, क्योंकि 2 की पावर 3 तो फाइनली क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसका मतलब 8 की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 उसके ऊपर पावर 1/3, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कारण मल्टीप्लाई, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर क्या आ गया 1 इक्वल टू 2। वैसे ही 27 की पावर क्या है 1/3, मतलब 27 को क्या लिख सकते 3 की पावर 3 उसके ऊपर 1/3 है पावर, तो पावर के ऊपर पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 3 की पावर 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 3। ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या 27 की पावर 1/3, मतलब क्या इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब ये अगर कोई ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या जाता है 27, वही बाहर निकल के आएगा। 16 की पावर 1/4, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। कोई ऐसा नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या जाता है 16, वही बाहर निकलेगा। वैसे इसको भी देख सकते हैं 16 की पावर 1/4, मतलब इसको आप ऐसे देख लीजिए 2 की पावर 4 के ऊपर पावर 1/4, 2 की पावर 4 भी 16 आ जाता है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1। ये है कुल मिला के बात। चलिए अब आगे देखते हैं क्या समझिए। अभी हम लोग समझे कोई नंबर है उसके ऊपर पावर है 1/3, तो वही नंबर लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3। कोई नंबर है जिसके ऊपर पावर है 1/2, तो अंदर सेम नंबर लिखाएगा, यहाँ पे 2 लिखे ना लिखे बात क्या है बराबर। लिख दीजिए तब भी चलेगा और नहीं लिखे तब भी चलेगा, बस ये लेकिन 2 के केस में यहाँ पे 1/4, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। किसी नंबर के ऊपर पावर है 1/6, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अंदर में अगर किसी नंबर को 3 बार गुना करने पे जो लिखा है नंबर वही आ जाएगा, तो वही नंबर रिजल्ट में आएगा। अंदर में जो नंबर लिखा है उसको किसी ऐसे नंबर से रिप्लेस करते हैं जिसको 2 बार गुना करने पे वही आ जाएगा, तो वही रिजल्ट में आएगा।
अंदर जो भी नंबर लिखा है उसको किसी ऐसे नंबर से रिप्लेस करते हैं जिसको आपस में 4 बार गुना करने पे वही नंबर आ जाएगा, तो रिजल्ट वही नंबर आएगा। और अंदर कोई नंबर लिखा है जिसको 6 बार क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, उसके बाद जो अंदर में नंबर लिखा है वही आ जाएगा, तो वही बाहर निकल के आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया क्या, किसी नंबर के ऊपर पावर 3/2, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, नंबर के ऊपर पावर क्या 1/2 और उसके ऊपर पावर क्या 3, ये हमारा नंबर है। कंफ्यूजन ना लिख देते हैं। अगर नंबर की पावर 3/2 तो क्या, नंबर की पावर 1/2 उसके ऊपर पावर क्या 3, नंबर के पावर 1/2 क्या लिखेंगे, रूट अंडर नंबर, उसका क्यूब, खत्म। वैसे अगर इस प्रकार से आ जाए, नंबर की पावर 5/7, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर की पावर 1/7 के ऊपर पावर 5, मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाएगा। इसको इस प्रकार से, नंबर की पावर रूट के ऊपर पावर आ जाएगा 5, और यहाँ पे नीचे में 7 था और अंदर नंबर, मतलब क्या, नंबर के ऊपर पावर क्या आ गया 5/7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमें पता है अगर किसी नंबर के ऊपर पावर क्या 1/ कुछ भी, तो उसको जो अपॉन में होता है डिनोमिनेटर उसको यहाँ लिखते हैं, नंबर को अंदर लिखते हैं, ऊपर पावर होता है तो पावर 5 लगा दिए। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं चीजों को रिप्रेजेंट।